क्या बात है रोहित, आज बड़े जल्दी में हो आप? हाँ, मैं आज थोड़ा जल्दी में हूँ क्योंकि तुम्हारा आज रिपोर्ट आने वाला, थोड़ा एक्साइटेड हुई इसीलिए। हाँ रोहित, मुझे भी टेंशन हो रही है, पता नहीं रिपोर्ट में क्या होगा। क्या होगा? बेटा ही होगा। मैंने तो अपने बेटे का नाम भी सोच रखा है, सनी। सूरज की तरह चमकता रहेगा और हमारे जीवन का सहारा बनेगा। और अगर बेटी हुई तो? अरे मुझे बेटी बेटी नहीं चाहिए, मुझे बेटा ही चाहिए। ऐसा क्यों सोच रहे हो रोहित? बेटा हो या बेटी एक समान है। ऐसी सब सोचने की बातें हैं कि बेटा हो या बेटी एक समान है, जमाना बदल गया है। अरे कुछ भी नहीं बदला। आज भी लड़की के माँ बाप को टेंशन में जीना पड़ता है। अगर हाथ में न्यूज़पेपर लो तो यही न्यूज़ होती है कि लड़की को दहेज के चक्कर में जला के मार दिया गया या फिर लड़की के साथ रेप हो गया। कुछ अच्छा सुनने को मिलता है, कुछ अच्छा देखने को मिलता है न्यूज़पेपर में? बताओ। तो क्या हुआ रोहित, तो क्या हुआ? हर किसी के साथ एक जैसा होना जरूरी नहीं है। मैं भी किसी की बेटी हूँ और मुझे भी मेरे माँ बाप ने पाल पोस कर बड़ा किया है और हम भी अपनी बच्ची को अच्छी परवरिश देंगे रोहित। नहीं, मुझे बेटी नहीं चाहिए। पूरी जिंदगी स्ट्रगल करके ये मुकाम पे पहुंचा हूँ मैं। अगर बेटी को पालना, ये सब, उसके लिए दहेज के लिए पैसे बचाना, वो सब हो गया तो मेरी पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल से भर जाएगी और मैं नहीं चाहता मेरी ज़िंदगी में और स्ट्रगल आ जाए। छी रोहित छी, मुझे आपकी सोच पर शर्म आ रही है रोहित। अगर आप ऐसा सोचोगे तो दुनिया से लड़कियों का अस्तित्व ही मिट जाएगा रोहित। लड़कियों से ही तो परिवार आगे बढ़ता है रोहित, और मेरे कारण ही आपका परिवार आगे बढ़ने वाला है रोहित। और मैं चाहती हूँ कि हम दोनों मिलकर ये समाज को बदले। बेटा हो या बेटी एक समान है। खैर छोड़ो, अब रिपोर्ट आनी बाकी है। टिंग टॉन्ग। अरे अब कौन आ गया फिर? रिपोर्ट भी जा रहा। Oh my God, वही हुआ जिसका डर था। क्या हुआ रोहित, क्या आया है रिपोर्ट में? वही हुआ जो तुम चाहती थी, तुम्हारे पेट में बेटी है। हाँ, मैं तो यही चाहती थी रोहित। लेकिन मैं नहीं चाहता था ना बेटी हो हमको। मैं नहीं चाहता था कि मुझे बोझ उठाना पड़े एक बेटी का। मुझे तो बेटा ही चाहिए था ना। ऐसा मत कहो ना रोहित, बेटा हो या बेटी एक समान है। तुम समझ क्यों नहीं रही? ओके, तुम्हें अबॉर्शन करवाना होगा। हाँ क्या? अबॉर्शन? नहीं रोहित नहीं, मुझसे ये नहीं होगा। नहीं रोहित, नहीं रोहित नहीं, मुझसे ऐसा नहीं होगा। मैं अबॉर्शन नहीं कर सकती। तुम्हें करवाना ही होगा। मैं पूरी जिंदगी एक लड़की का भार नहीं उठा सकता। नाउ यू हैव टू चूज वन, बेटी या मैं। आज तुम्हें फैसला करना ही होगा कि तुम्हें बेटी को चूज करना है या मुझे। नहीं रोहित नहीं, ऐसा मत कहो। मैं तुम दोनों में से एक को कैसे चुन सकती हूँ? कैसे? मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ रोहित, कैसे समझाऊँ? कैसे समझाऊँ रोहित तुम्हें, मैं कैसे
माँ, माँ, कौन है? कौन बोल रहा है? मैं हूँ माँ, आपकी बेटी। मैंने तो अभी तक जन्म भी नहीं लिया है माँ, और तकदीर ने मेरा फैसला भी सुना दिया। मेरी क्या गलती है माँ? मेरा कसूर क्या है? क्या मेरा जन्म लेना एक पाप है? नहीं मेरी बच्ची, नहीं मेरी बच्ची, नहीं, ऐसा मत बोल। तू तो मेरे दिल का टुकड़ा है मेरी बच्ची, ऐसा मत बोल। रोहित, ओ रोहित। हाँ बताओ, और क्या बाकी रह गया है तुम्हें बोलने को? रोहित, मैं ऐसा नहीं कर सकती। रोहित, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं मर जाऊंगी पर मैं अपनी बच्ची को नहीं मरने दूंगी। रोहित, नहीं। मैंने एक बार कह दिया, मुझे बेटी नहीं चाहिए। इफ यू वांट टू डाई, जस्ट डाई। माँ, मुझे डर लग रहा है माँ, मुझे बाहर निकालो। नहीं मेरी बच्ची, नहीं, तू ये दुनिया में मत आ। ये दुनिया तेरे लायक नहीं है मेरी बच्ची, नहीं है। माँ, मुझे आपको देखना है माँ, पापा को देखना है। भगवान ने इस खूबसूरत दुनिया को बनाया है, उसे देखना है। मुझे बाहर निकालो माँ। नहीं मेरी बच्ची, नहीं, अब ये दुनिया इतनी खूबसूरत नहीं रही बच्ची, नहीं रही। तू बाहर आकर किसके साथ खेलेगी? किसके साथ? यहाँ ये समाज में पेट में ही हजारों लड़कियों को मार देते हैं मेरी बच्ची, तू मत आ। ये दुनिया तुझे जीने नहीं देगी मेरी बच्ची, जीने नहीं देगी। और मैं अकेली तुझे गंदे समाज से कैसे बचा पाऊंगी? कैसे? ज्योति, ज्योति, तुम्हें क्या हो गया? ज्योति, कुछ तो बोलो। ज्योति, ज्योति, क्या हो गया? हेलो डॉक्टर, जल्दी आइए, ज्योति को कुछ हो गया है। ज्योति, क्या हुआ तुम्हें? ज्योति, कुछ तो बोलो। ज्योति, तुम ऐसे मेरे साथ कुछ। ओह माय गॉड, क्या हुआ इसको? पता नहीं डॉक्टर, ज्योति कुछ बोल नहीं रही, बातें नहीं कर रही। ज्योति, ज्योति। ओह माय गॉड, शी इज डेड, शी इज नो मोर। रोहित, कैसे हुआ ये तो प्रेग्नेंट थी ना? डॉक्टर, मुझे पता नहीं कैसे। ज्योति, कुछ तो बोलो। ज्योति, ज्योति, कुछ तो बोलो।
ज्योति, मुझे माफ कर दो। हे भगवान, तूने मुझे इतनी बड़ी सजा दी। अगर तुझे बेटा नहीं देना था तो ना देता, लेकिन तूने मेरी ज्योति को क्यों छीन लिया? हे भगवान, ऐसे क्यों किया तूने मेरे साथ? मुझे बेटी नहीं चाहिए थी। उसका मतलब ये थोड़ी है तू मुझे इतनी बड़ी सजा दे एक बेटी के लिए। हे भगवान। बेटी हूँ, सम्मान दूंगी, बहन हूँ, लाड दूंगी, पत्नी हूँ, साथ दूंगी हर पल क्षण, माँ हूँ, वंश वृक्ष संवारूंगी। मैं ईश्वर की कृति संपूर्ण व्यक्तित्व हूँ, सृष्टि की रचना में भागीदार हूँ, साथ चलना सबके मेरा भी अधिकार है। बाबा न रोको हमें, बाबा न रोको हमें, अरे हम तो तेरे आंगन की चिड़िया हैं। न रोको, छूने तो आसमां हमें भी, इरादे भी हैं, हिम्मत भी है, पंखों के बिना भी उड़ जाएंगे हम। अब न करेंगे, पंख होते तो उड़ जाते हैं। मेरी नन्ही सी चिड़िया, मेरी प्यारी बेटी, मेरी प्यारी गुड़िया, एक बार वापस आ जाओ, एक बार मुझे माफ कर दो प्लीज। नहीं, कभी नहीं। कौन बोला? मैं आपकी बेटी। पापा, आपने मुझे बहुत समझा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप मेरे साथ ऐसा करेंगे। मेरा कसूर क्या था? क्या एक लड़की का जन्म लेना इतना पाप होता है? बेटा, हालात इतनी खराब है कि अगर तू पैदा होके भी इस दुनिया में आई और घर के बाहर एक कदम रखा तो जो समाज के कुछ लोग होते हैं इतनी गंदी नजरों से देखते हैं कि तेरा जीना हराम हो जाता है। बेटा, हालात को दोष मत दो पापा। ऐसे हालात तो आप जैसे लोगों से ही आते हैं। अगर इतना ही डर था तो अपनी माँ को क्यों नहीं मारा? अपनी बहन को क्यों नहीं मारा? अपनी बीवी को क्यों नहीं मारा? मुझे क्यों मारा? इतना डर था तो खुद मर जाते। मुझे क्यों मारा? बोलिए पापा, बोलिए। मुझे माफ कर दो बेटी, मुझे माफ कर दो, प्लीज वापस आ जाओ। क्या हुआ रोहित? क्या हुआ? नींद में क्यों चिल्ला रहे हैं? तुम जिंदा हो ज्योति?
हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। तूने मेरे साथ जो किया था क्या हुआ रोहित, क्यों रो रहे हो आप? वो कहाँ है? वो कहाँ है? वो कौन रोहित? मेरी बेटी, मेरी प्यारी चिड़िया। बेटी? और आपको तो बेटा चाहिए था ना। मुझे अब समझ आ गया है, सब समझ में आ गया है कि बेटा और बेटी एक समान होते हैं। कभी हमें उन्हें बेटियों को कभी बुरा, बोझ, भार ये सब कुछ नहीं समझना चाहिए। बेटियां भी भगवान होती है, ये सब हमारे घर के चिराग होती है। हाँ रोहित, हाँ आपने सच बोला। बेटियां तो माँ बाप की परियां होती है और मीठी मीठी आवाज़ों की भी परियां होती है, और हम दोनों मिलकर बचाएंगे बच्ची को। और मैं बहुत लकी हूँ, हमारे परिवार में एक बेटी आने वाली है। इस नाटिका के द्वारा हम ये बताना चाह रहे हैं कि समाज में बेटी को सम्मान देना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बेटा ही चाहते हैं, हमारे घर बेटी का जन्म ना हो ऐसा चाहते हैं, लेकिन हम इस समाज को ये बताना चाहते हैं कि बेटा और बेटी एक समान होते हैं। इस नाटिका के द्वारा हमने यही बताने का छोटा सा प्रयत्न किया है, क्योंकि समाज में हर इंसान चाहता है, उसको माँ चाहिए, उसको बहन चाहिए, उसको बीवी चाहिए, हर कोई चाहिए, लेकिन बेटी नहीं चाहिए। हम समाज को ये बताना चाहते हैं कि बेटी के ही अनेक स्वरूप होते हैं। बेटी ही माँ होती है, बेटी ही बहन होती है, बेटी ही सब कुछ होती है जो तुम चाहते हो, तो फिर तुम बेटी क्यों नहीं चाहते? समाज को यह बताना बहुत ज़रूरी है। एक बेटी जब पैदा होती है तो बाप सिर पे हाथ रखकर कहता है, हे भगवान मुझे बेटी क्यों दिया। जब बेटा पैदा होता है तो कहता है, वाह मेरे को लॉटरी लग गई। जब बेटी थोड़ी पढ़ने के लायक होती है तो माँ बाप कहते हैं, बेटी के ऊपर मैं खर्चा क्यों करूं, मैं बेटे को पढ़ाऊंगा, वो मेरे जीने का सहारा होगा। बेटी कहती है, माँ मैं पुरानी किताबों से ही पढ़ लूंगी, लेकिन मुझे पढ़ना है। जब बेटी जवान होती है, समाज के कुछ गंदे लोग उन्हें गंदी नजरों से देखते हैं। दिन रात अखबारों में, न्यूज़पेपर में हम ये पढ़ते हैं कि आज यहाँ पर रेप हुआ, आज उस बहू को जिंदा जलाया गया, आज उसको ससुराल में तकलीफ दी गई। जब बेटी शादी होके ससुराल जाती है तब सास कहती है, तू मेरी बहू है, तू मेरे पैरों पर गिरना, तेरा परिवार मेरे पैरों पर गिरना। ननद कहती है, भाभी तुमने मेरे लिए काम नहीं किया, तुम किस लायक हो। लेकिन ये सास और ये ननद का रूप भी बेटी का ही है। वो भूल जाती है कि वो भी किसी की बेटी है। वो जैसे जैसे बेटी का रूप आगे बढ़ते जाता है उसको टॉर्चर होते जाता है। जब वो माँ के यहाँ रहती है, बाप कहता है कि बेटी ये तेरा घर नहीं है, ससुराल तेरा घर है। जब वो ससुराल जाती है तो सास कहती है कि ये मेरे बेटे का घर है, ये तेरा घर नहीं है। तो बेटी हमेशा बिना घर के, बिना सहारे के ही रहती है। हमको समाज का ये रूप बदलना होगा। हमको समाज में ये क्रांति लानी होगी कि बेटा और बेटी एक समान होते हैं। जो माँ कहती है मेरा बेटा, बेटी को डाउन देखती है, उनके लिए एक ही कहना है, क्यों करती है मेरा बेटा, क्यों करती है बेटे पर अभिमान? क्योंकि आज के जमाने में है बेटा बेटी एक समान। थैंक यू। ఆడపిల్లను బతకనిస్తే అమ్మని గౌరవించినట్టు। बेटी को मत समझो भार, जीवन का है ये आधार। जिस घर में होता है बेटी का सम्मान, वो घर है स्वर्ग समान। बेटी है कुदरत का उपहार, जीने दो इसका भी अधिकार। Every man needs a mother, wife and sister, then why not a daughter? A baby girl, one of the most beautiful miracle in life. ఆడపిల్ల లేని ఇల్లు, చందమామ లేని ఆకాశం ఒకటే। ये हम सब की तरफ से
सेव गर्ल चाइल्ड यानी बेटी बचाओ अभियान की तरफ से छोटा सा एक नाटक था। हम ये कोशिश की थी आप लोगों को समझाने की। हम समझते हैं कि आपने ये बात को समझा होगा। हम सब तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।